हेलो एवरीवन, वेलकम टू फर्स्ट एस्पिरेशन। आज हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियर बॉम्ब कैसे बनता है, उसके पीछे एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, एटम्स क्या क्या होते हैं, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्या होती है, किन देशों को यूरेनियम और प्लूटोनियम जैसे एलिमेंट्स दिए जाते हैं। वैसे तो प्लूटोनियम मैन मेड होता है। तो आइए देखते हैं। न्यूक्लियर बॉम्ब के पास एक्सप्लोसिव पावर आते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन से, न्यूक्लियर फिजन के कारण। न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन दो टर्म्स है जो आपने पहले भी सुने होंगे। न्यूक्लियर फिजन के बारे में हमें यह जानना है क्योंकि मेनली वही रिस्पॉन्सिबल है आपके न्यूक्लियर बॉम्ब्स के पीछे। तो न्यूक्लियर फिजन क्या होता है आखिर? जब कोई भी हेवी एटॉमिक न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई इज अ प्लूरल फॉर न्यूक्लियस। जब भी कोई हेवी एटॉमिक न्यूक्लियाई जैसे कि यूरेनियम 235 हो गया हमारा, प्लूटोनियम 239 हो गया, जब भी इनको हम एक हाई स्पीड न्यूट्रॉन से स्ट्रक कराते हैं, यानी कि जब एक न्यूट्रॉन इनके न्यूक्लियस से टकराता है, देन देयर इज अ चेन रिएक्शन। ये हम आगे देखेंगे चेन रिएक्शन होता क्या है। चेन रिएक्शन मीन्स द रिएक्शन विच इज हैपनिंग इन चेन। तो इसके कारण एक मैसिव एनर्जी रिलीज होता है जो कि एक एक्सप्लोजन करता है। एक tremendous amount of energy in a fraction of seconds is released due to a chain reaction when neutron hits uranium 235 or plutonium 239. Let's see. जब यूरेनियम 235 और एक न्यूट्रॉन हिट करते हैं, देन हमारा एक बेरियम और एक क्रिप्टॉन एटम हमें मिलते हैं। तो न्यूक्लियस में स्प्लिट होता है यूरेनियम 235 और प्लस 3 न्यूट्रॉन्स मिलते हैं हमें फास्ट मूविंग। अब ये न्यूट्रॉन्स फिर हिट करेंगे यूरेनियम 235 को, दोबारा वही रिएक्शन होगा, दोबारा और न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, फिर ऐसे ये रिएक्शन चलता रहेगा कंटिन्यू। तो यहाँ पे एनर्जी भी निकलती है इस रिएक्शन में जो कि बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है, जिसके कारण कि मैसिव एक्सप्लोजन देखने को मिलता है। सो वी कैन से 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम कैन कॉज व्हाट 1 kg ऑफ कोल कैन कॉज। आइए अब जानते हैं एलिमेंट्स क्या क्या यूज होते हैं न्यूक्लियर वेपन में। वन इज यूरेनियम 35, अदर वन इज प्लूटोनियम 239। यूरेनियम 235 नेचुरली ऑकरिंग है, बट वही प्लूटोनियम 239 मैन मेड होता है। यूरेनियम 235 बेसिकली बहुत ही कम मात्रा में है नेचुरली, 0.1% ओनली। इसका एक आइसोटोप है यूरेनियम 238 जो कि अबंडेंस में है मौजूद। बट द थिंग इज दैट वी कैन परफॉर्म चेन रिएक्शन यूजिंग यूरेनियम 235 एंड नॉट यूजिंग यूरेनियम 238। हम लोग को यूरेनियम 235 को सेपरेट करना पड़ता है यूरेनियम 238 से। एक एनरिचमेंट प्रोसेस होता है उसका। बेसिकली आइसोटोप्स होते हैं। You like isotopes, you can say different atoms of same element. Like uranium is the same element, but it has two isotopes, uranium 238 and uranium 235. अब ये isotopes आखिर इनमें डिफरेंस क्या है? इन दोनों में प्रोटॉन्स सेम है, इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है, only number of neutrons are different. So that's why these atoms are different, only due to number of neutrons. अब हम देखते हैं कि ग्लोबल यूरेनियम रिजर्व किस कंट्री के पास कितना कितना है। ऑस्ट्रेलिया के पास सबसे ज़्यादा 2 मिलियन टन, देन कजाकिस्तान 1.5 मिलियन टन, देन कनाडा 1 मिलियन टन, देन रशिया 5 लाख टन। इंडिया के पास भी है बट ओनली इन झारखंड, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान। इंडिया का एस्टिमेट किया जाता है 30,000 टन। इट्स एस्टिमेटेड फॉर इंडिया, यूरेनियम रिजर्व है इंडिया के पास इतने। अब जानते हैं कि कैसे हमें न्यूक्लियर मटेरियल मिलता है, कैसे कंट्रीज न्यूक्लियर मटेरियल को एक्वायर करती हैं। सो एक होता है माइनिंग का तरीका। माइनिंग यानी कन्वेंशनल माइनिंग, कि हमने खुदाई की और एक्सट्रैक्ट किया एलिमेंट्स को। दूसरी होती है मिलिंग। जैसा आप जानते हैं कोई भी एलिमेंट धरती में और में मिलता है, उसको हम लोग फिर प्रोसेस करते हैं, इसके बाद उस एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके ओर से। वैसे यूरेनियम को भी उसके ओर से, येलो के कहा जाता है, उसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उसके बाद तीसरा प्रोसेस है अपना एनरिचमेंट का। इसमें हम यूरेनियम 238 आइसोटोप से यूरेनियम 235 को सेपरेट करते हैं। इसका अलग प्रोसेस है, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। रीप्रोसेसिंग में हम वेस्ट प्रोडक्ट से ही यूरेनियम और प्लूटोनियम को रिसाइकल करते हैं। तो यूरेनियम एनरिचमेंट का प्रोसेस आखिर होता क्या है?
सबसे पहले जैसा आप जानते हैं यूरेनियम 238 इज एन abundance in nature. यूरेनियम 235 is only 0.7%. तो द फर्स्ट प्रोसेस इज कि हम इसको एक यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड बनाते हैं U238 को। ये प्रोसेस होता है जब हम यूरेनियम ऑक्साइड जो कि येलो केक में मिला और से एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको हम फ्लोरीन गैस से ट्रीट कराते हैं और मिलता है यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड। उसके बाद फिर इस यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड को हम गैस सेंट्रीफ्यूज में 50,000 आरपीएम के स्पीड पे रोटेट करते हैं। अब इससे होता क्या है, यूरेनियम 238 जो है एक हेवी एलिमेंट है यूरेनियम 235 के कंपैरिजन में। इसके कारण कि यूरेनियम 235 एटम जो है वो इस सेंट्रीफ्यूज के सेंटर में रह जाता है और 238 एटम्स जो होते हैं वो इसके वॉल पे जाके चिपक जाते हैं। इससे हम इजिली 235 को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि यूरेनियम एटम क्यों कितना खतरनाक है, इससे न्यूक्लियर बॉम्ब बन सकता है न्यूक्लियर फिजन के थ्रू। ऐसा न्यूक्लियर फिजन से आप न्यूक्लियर पावर प्लांट पे भी यूज कर सकते हैं, बट many countries have nuclear weapons and uranium is basically the major element behind this nuclear weapons. तो इसीलिए दुनिया भर के देशों में जहाँ यूरेनियम मिलता है तो सबने मिलकर इट्स अ ग्रुप ऑफ 48 कंट्रीज न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स जो कि दुनिया भर में यूरेनियम एटम को सप्लाई करती है। तो एक ट्रीटी साइन हुई थी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इस ट्रीटी में होता है आप स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन को प्रिवेंट करेंगे और आप रिड्यूस करेंगे एलिमिनेट करेंगे न्यूक्लियर वेपन्स को। यानी कि अगर आपके पास न्यूक्लियर वेपन है, आप एक कंट्री है आपके पास न्यूक्लियर वेपन है तो आप अपने वेपन्स को डिस्ट्रॉय करेंगे। ये बेसिकली इसका मोटो है, इनकरेजिंग द यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पस एंड नॉट फॉर न्यूक्लियर वेपन्स एंड ऑल द थिंग्स। तो अब न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स है जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का सिग्नेटरी होगा, ओनली दे दैट कंट्री कैन बी मेंबर ऑफ एनएसटी। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ एनएसटी क्योंकि आपने जाना कि डिसआर्मेंट भी होता है, यानी कि आपको अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्ट्रॉय करना होगा इफ यू आर गोइंग टू साइन अ न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। और चूंकि इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं एंड इट्स नॉट विलिंग टू डिस्ट्रॉय दोस, तो इसने वो ट्रीटी साइन नहीं की है जिसके कारण ये एनएसटी का मेंबर नहीं है। एनएसटी इज अ मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ 48 कंट्रीज। ये एक्सपोर्ट पे कंट्रोल करते हैं यूरेनियम एटम के, ये जो भी न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के काम आता है वो एटम उस पे कंट्रोल करते हैं ये लोग, इनका मेन काम ये है। अब आते हैं न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स कहाँ पे हैं दुनिया भर में। बेसिकली न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं बाय न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसमें आपको यूज होता है रिएक्टर्स। इन रिएक्टर्स में कंटिन्यूसली हो रहा होता है न्यूक्लियर फिजन जिससे कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होती है। तो यूएसए के पास 90 रिएक्टर्स हैं, फ्रांस के 56, चाइना इज रैपिडली ग्रोइंग, इंडिया के पास भी हैं बट नॉट इन दैट मच नंबर। तो जैसा कि अभी तक हमने इस वीडियो में देखा, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड बोथ इन डिस्ट्रक्टिव एज वेल एज कंस्ट्रक्टिव वेज and peaceful way also by using it in nuclear power projects and not in nuclear weapons. इसी के साथ थैंक यू, हैव अ गुड डे।